नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में और आपके साथ मैं हूं गणेश। इस वक्त जेजेएन टीम की मौजूदगी हल्द्वानी के हीरानगर स्थित पर्वतीय उत्थान मंच में है। आपको बता दूं, यहां पर पुनर्वा महिला समिति की ओर से एक विशेष पहल की गई है। जी हां, पुनर्वा महिला समिति जो बीते काफ़ी सालों से ये पहल कर रही है, आज पुनर्वा महिला समिति की ओर से यहाँ पर निर्धन कन्याओं का विवाह बीते कई सालों से कराया जाता है। इसी क्रम में आज एक बार फिर पुनर्वा महिला समिति की ओर से यहाँ पर 15 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया जा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको तमाम झलकियाँ दिखाते हैं। इस शादी समारोह में शामिल होने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों से तमाम लोग पहुँचे हैं। सभी लोगों से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे जिस प्रकार से ये कार्यक्रम पुनर्वा महिला समिति की ओर से आयोजित किया जाता है। चलिए बिना किसी देरी के तमाम झलकियाँ आपको दिखाते हैं और सभी लोगों से बात करते हैं। इस वक्त रेणु अधिकारी जी मौजूद हैं हमारे साथ, सीधे बात करेंगे। मैम, जिस प्रकार से पुनर्वा महिला समिति की जो पहल है, बीते कई सालों से वो लोग निर्धन कन्याओं का विवाह यहाँ पर कराते हैं, क्या कुछ आप कहना हैं? बस मैं तो सबसे पहले हम लोग ये भगवान गोलजू की मंदिर पे आए मैं हीरानगर में, तो मैं सबसे पहले भगवान गोलजू जो न्याय के देवता हैं हमारे पहाड़ में, उनको मैं प्रणाम करूँगी और माँ शक्ति को। और मैं तो यही कहना चाहूँगी, पुनर्वा महिला समिति के द्वारा मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरा सोचना है कि 2009 से ये लोग इस पुण्य कार्य को कर रहे हैं। इसमें काफ़ी निर्धन महिलाओं के विवाह कराए जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में ना 3 दान सबसे बड़े माने जाते हैं, चाहे रक्तदान हो, कन्यादान हो, अन्नदान हो। इससे बड़ा कोई पूजा ही नहीं होती है, क्योंकि देखिए भगवान कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो ये लोग इतने अच्छे कार्य को कर रहे हैं, एक तरह से ईश्वरीय कार्य को ये लोग कर रहे हैं, तो इसकी मैं जितनी ही प्रशंसा करूं, मुझे लगता है कि मेरे शब्दकोश में शब्दों की कमी पड़ेगी। तो मैं इस संस्था की, हमारी बहन है शांति जीना जी, लता जी और कल्पना जी और उनकी पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। और हम भी यहाँ आते हैं, हमें सबके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। और दूसरी बात है ना, इस तरह के कार्यक्रम समाज में होने चाहिए, इससे हमारा धर्म संस्कृति सनातन तो जिंदा रहता ही है, समाज में एक मैसेज जाता है कि और लोग भी अच्छी चीज़ों को सीखते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे सराउंडिंग गलत लोग होंगे तो हमें गलत आएगा, नेगेटिविटी आती है। अगर हम पॉजिटिविटी के साथ अच्छे लोगों के साथ करेंगे तो पॉजिटिविटी आती है। तो मैं बहुत अच्छा, ये कार्तिक का महीना इतना अच्छा है, तो मैं सबको बहुत शुभकामनाएं, बधाई दूंगी और इनका बहुत आभार व्यक्त करूँगी और आपके चैनल को भी धन्यवाद। इस वक्त नारायण पाल जी हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, जिस प्रकार से पुनर्वा महिला समिति की ओर से पहल की गई है निर्धन कन्याओं की शादी कराने की, बीते कई साल से समिति ये काम कर रही है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, देखो, ये जो पुनर्वा समिति है ये तो हमेशा इसका काम करती है और मैं तो इनका हितैषी भी हूँ, शुभचिंतक भी हूँ और इनकी बहुत सारी चीज़ों को मानता भी हूँ, क्योंकि महिला रामलीला मेरे ख्याल से देश में कहीं नहीं हो रही होगी, हल्द्वानी होती है। अभी ये निर्धन बच्चों का शादी वादी का मामला भी है, या और भी मैं देखता हूँ। तो इन्होंने तो अपना जीवन, शांति जीना जी ने, लता बोरा जी ने, संध्या ने और सभी लोगों ने, जितने भी लोग हैं, क्योंकि ये मन से आ रहे हैं, मैं भी मन से ही आया हूँ भाई। एक माध्यम होता है कि भाई इनवाइट किया है, मैं आ गया। तो मैं होलिस्टिक और पवित्र काम का बड़ा पक्षधर हूँ, मैं इनके साथ इसीलिए रहता हूँ। और मैं इनका पुनर्वा समिति में नहीं हूँ, लेकिन मैं इनका बहुत बड़ा समर्थक हूँ और इनके जो काम है उनकी सराहना करता हूँ। इस वक्त ललित जोशी हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस प्रकार से पुनर्वा महिला समिति यहाँ पर निर्धन कन्याओं का जो विवाह करा रही है बीते कई सालों से, क्या कुछ आप इस पहल को लेकर कहना चाहेंगे? एक बात है, देखो, अपने अपने तरह का समाज में अलग अलग लोग सब अलग अलग तरह सहयोग करते हैं, लेकिन ये सहयोग जो हमारी जीना मैडम, लता दीदी, इन सब का जो है योगदान, जहाँ पर जो है निर्धन कन्याओं की शादी हर वर्ष ये कराती हैं, और भी लोग हैं, चौधरी हमारी घर की सदस्य जैसी हैं, ये सब लोग जो मिल मिला के कराते हैं, ये वास्तव में अदिति है। और उन लोगों को ये, वो इस पीड़ा को वो लोग समझ सकते हैं जिनके परिवार में बहुत ज़्यादा धन नहीं होता, लेकिन उनको अपने कन्या की शादी का ज़िंदगी भर बोझ रहता है कि किसी तरह से हमारे कन्या की शादी हो जाए, तो वो इस दर्द को और इस महत्व को समझ सकते हैं। तो बहुत अदिति कार्य है, बहुत अदिति, और बहुत ही, मतलब यहाँ पर आदमी मन से सहयोग करता है। मैं पीछे बैठा था, वहाँ पर आप देखेंगे सब दहेज जो हमारे यहाँ जो गिफ्ट दिया जाता है, दहेज को नहीं कह सकता, गिफ्ट जो दिया जाता है, सब ने अपनी मनमर्जी से दिया, सब ने बहुत ही मन से दिया। तो ये दर्शाता है कि समाज में इसकी बहुत बड़ी स्वीकार्यता है। जिन लोगों ने किया उन लोगों को बहुत साधुवाद। इस वक्त समिति के अध्यक्ष लता बोरा हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम।
नमस्कार सर। जिस प्रकार से हम देखते हैं पुनर्वा जो महिला समिति वो लगातार इस प्रकार के आयोजन किया कराती है, आज क्या कुछ यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले तो JJN न्यूज़ के आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और हम लोग हमारी संस्था जो है वो सन 2009 से सामूहिक विवाह करवाती आ रही है और यही गोलजू के मंदिर में हम लोग करवाते हैं, जिसमें इस साल हमारे 15 जोड़े हैं और 400 प्लस हमारी लड़कियां हो चुकी हैं। ये इस बार की 15 मिला के 415 हमारी बेटियों का विवाह हम लोग करवा चुके हैं, जिसमें हल्द्वानी के आसपास की जो ज़रूरतमंद लड़कियां हैं उन परिवारों को हम लोग चयनित कर लेते हैं और उन्हीं बेटियों का हम लोग यहाँ पर सामूहिक विवाह करवाते हैं। तो मैम इसके लिए वो क्राइटेरिया क्या रहता है, किस बेसिस पे आप लोग ये डिसाइड करते हैं कि किसको लेना चाहिए? एक तो हम देखते हैं कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार हैं उन परिवारों की बेटियों की जिनकी शादियाँ तय हो चुकी होती हैं, तो उन लोगों का हम लोग आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब देखते हैं और एक एक फ़ोटो हम लोग लेकर उनके फॉर्म वगैरह भरते हैं। और दूसरा हम लोग देखते हैं कि लड़की बालिग होनी चाहिए, लड़के और लड़की का बालिग होना बहुत ज़रूरी है। तो उससे बेस पर हम लोग यहाँ पर उनको छांट लेते हैं और फिर उनका विवाह करवाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता विजय पाल हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस प्रकार से पुनर्वा महिला समिति के पहल है, विगत कई सालों से समिति निर्धन कन्याओं का विवाह करा रही है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? पुनर्वा महिला समिति 2009 से लगातार निर्धन कन्याओं का विवाह करा रही है और ये 16वां साल है। और मेरा सौभाग्य ये है कि मैं हर बार इनके प्रोग्राम में आया हूँ और मतलब इनका इतना अच्छा प्रोग्राम होता है। देखो, धार्मिक प्रोग्राम, सामाजिक प्रोग्राम सारे लोग करते हैं, लेकिन जो पुनर्वा संस्था निर्धन कन्याओं का जो विवाह करती है, जो लोग माता पिता अपनी कन्याओं का विवाह सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते कि उन पर पैसे नहीं है, धन नहीं है, तो इन्होंने ये बीड़ा उठा रखा 2009 से कि निर्धन कन्याओं को ये लोग पहले सेलेक्ट करते हैं। एक कमेटी बनी हुई है, उसके थ्रू ये चुनते हैं कि कौन सी महिला वास्तव में निर्धन है। फिर उन लोगों के सारा जो सामान भी दिया जाता है वो सब कुछ इन संस्थाओं की ओर से, लोगों के सहयोग से ये सारे कार्य किए जाते हैं। तो ये बहुत महान कार्य है। तो शांति जीना जी, लता बोरा जी, कल्पना बोरा जी, कल्पना करुणा जी, इन सबको मैं बहुत नमन करता हूँ कि इतना एक अच्छा सा कार्य कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे यहाँ आके एक आत्मिक शांति मिलती है कि इस विवाह में मैं भी घराती बराती किसी भी रूप में कहो, मैं भी इसमें शामिल होने का मौका मिलता है और हर बार आता हूँ। जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों से लोग, अलग अलग क्षेत्रों से लोग जो है सहयोग करने आते हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक सामाजिक प्रोग्राम है, तो इसमें राजनीति से ऊपर उठ के सारे लोग आते हैं। इसमें सभी पार्टीज़ के सभी वो आते हैं, सामाजिक में जिसका भी जरा सा वो है, सारे संगठन आते हैं, सभी पार्टियों के लोग आते हैं, विधायक आते हैं, पूर्व विधायक आते हैं। तो अच्छा लगता है कि किसी एक जगह पर सारे आप राजनीतिक मतभेद बुला के इसमें सामूहिक रूप से शामिल होते हैं और इसे सफल बनाने में सब लोग अपना सहयोग करते हैं। इसलिए बहुत सभी को धन्यवाद जो यहाँ आते हैं और संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त पुनर्वा महिला समिति शांति जीना में हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैम, जिस प्रकार से पुनर्वा महिला समिति पिछले कई सालों से इस प्रकार से निर्धन जो बालिका है उनकी शादियाँ कराती है, आज किस प्रकार से यहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम? ये हम लोग पुनर्वा महिला समिति से गोलजू के प्रांगण में हर साल तुलसी विवाह के दिन ये शादियाँ होती हैं। हमने दिन निश्चित कर दिया है। इस बार हमारी 15 बच्चियाँ हैं और 2009 से हम लोग ये करा रहे हैं, तो 400 प्लस हो चुकी हैं हमारी कन्याएं। और ये सब ज़रूरतमंद घरों से होती है और बड़ी खुशी होती है। फिर एक व्यक्ति की होती है, उनके अपने बच्चों की होती है, तो फिर उसी बार उन्हीं के रिश्तेदारी में से दूसरा हमें ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा ये सारा कार्य कल्पना रावत के जिम्मे रहता है। इन बच्चों का इंटरव्यू लेना, इनका रजिस्ट्रेशन करना, सब काम ये करती है। मैम, इसका क्राइटेरिया क्या रहता है, किस बेसिस पे आप सेलेक्ट? हमारा सबसे बड़ा क्राइटेरिया रहता है तो बच्चे बालिग होनी चाहिए, दोनों लड़का लड़की बालिग होने चाहिए। बाकी हम उनका आधार कार्ड जमा करते हैं बच्चियों का और उनका फ़ोटो लेते हैं, माँ बाप का फ़ोटो लेते हैं। और किसी के तो माँ बाप नहीं होते हैं तो उनके जो भी गार्जियन होते हैं उनको भी हम उनका आधार भी जमा करते हैं। मतलब जो भी शादी होती है उनकी अगर लव अफेयर भी है तो पेरेंट्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, धन्यवाद मैम। आपसे बात करेंगे। इस वक्त कल्पना में हमारे साथ मौजूद है। जिस प्रकार से पुनर्वा महिला समिति हर साल बीते कई सालों से ये कर रही है, तो अगर मैं जानना चाहूँ इस बार क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर है? इस बार हमारा 15 जोड़े हैं और कार्यक्रम 2009 से हम लोग ये कार्यक्रम करते हुए आए हैं।
हमारी तैयारी आज कम से कम 1 महीने से चल रही थी। सभी लोग टाइम पे पहुंच गए थे। लड़के हमें सभी सामान, उनको घरेलू सामान दिया जाता है यहाँ पे। इसमें आज एक विकलांग भी है, 2 हैं वैसे, एक बेचारी चल नहीं पाती है। अभी उसी के हेल्प के लिए गई थी मैं कि धीमे धीमे कर लेगी करके। आप लोग हर साल ये प्रोग्राम करते हैं, तो कब से आप लोग इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं? 1 महीना भी नहीं। अभी हमारा 13 तारीख को सम्मान समारोह हुआ था, उसके बाद से हमारी ये शुरू हो गई थी। हम आधार कार्ड, ये सब इंटरव्यू मेरे द्वारा लिया जाता है। पेरेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं हम लोग, घर में बुलाते हैं, माँ बाप दोनों की साइड के पेरेंट्सों को बुलाते हैं। एक आखिरी सवाल मैम, जैसे हम देख रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए, तो लोगों को किस प्रकार का सहयोग आपको रहता है? दिल्ली से भी हैं यहाँ पे, अभी काशीपुर, उधम सिंह नगर, बहेड़ी, बरेली, रामपुर सब हैं वहाँ के। तो हम लोग उनको टाइम देते हैं कि जब तुम्हें टाइम है हमसे मिले करके, तो वो आके हमसे मिलते हैं यहाँ पे, तब जाके ये कार्यक्रम पूरा होता है। हमारे साथ योगेश शर्मा मौजूद है, उनसे बात कर सकते हैं। जिस प्रकार से आज पुनर्वा महिला समिति की जो पहल है, यहाँ पर निर्धन कन्याओं का विवाह कराया जा रहा है, क्या कुछ आप कहते हैं? पुनर्वा महिला समिति की ये बहुत अच्छी पहल है और ये काफ़ी समय से निर्धन कन्याओं का विवाह जैसा पुनीत कार्य कर रहे हैं। इसके लिए पूरा शहर इनका आभारी है, पूरा शहर इनका ऋणी है। ये एक ऐसा पुनीत कार्य कर रहे हैं जिससे कि समाज में एक अच्छा संदेश जाता है, एक अच्छा मैसेज जाता है। इसलिए हम व्यापार मंडल की ओर से, शहर की ओर से पुनर्वा महिला समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इस वक्त शैलेंद्र रानू जी हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे बात करेंगे। सर, जिस प्रकार से पुनर्वा महिला समिति की जो पहल है यहाँ पर निर्धन कन्याओं के विवाह कराने की, बीते कई सालों से समिति ये काम करी, क्या कुछ आप इस पहल को लेकर कहना चाहेंगे? जी, जो पुनर्वा महिला समिति है, उनकी जितनी भी मात्रा शक्ति है, उनका जो योगदान है समाज के प्रति, वो एक अमूल्य और सराहनीय योगदान है। कई ऐसे वो कार्य करते हैं, चाहे वो महिला रामलीला हो, इसके अलावा यहाँ निर्धन कन्याओं का विवाह हो, तो ऐसे कई काम हैं। और जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती कहते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे मिलाते, उनका रीति रिवाज से, हिंदू रीति रिवाज से जो शादी करानी होती है, विवाह कराना होता है, और जो भी यहाँ पे गृहस्थ जीवन का जो जितना भी सामान होता है, सब उनके माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। तो ये बहुत ही सराहनीय पहल है, उनकी सराहना करता हूँ हम भी, और हमारी तरफ से भी जो भी हमसे प्रयास हो पाता है, उनकी मदद में दिन रात हम खड़े रहते हैं उनके साथ। सर, जिस प्रकार से पुनर्वा महिला समिति की ये पहल है, आज यहाँ पर निर्धन कन्याओं का विवाह कराया जा रहा है, क्या कुछ आप कहते हैं? देखिए, ये पुनर्वा महिला समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष गोलजू मंदिर में कन्याओं का विवाह किया जाता है। इस बार 15 निर्धन कन्याओं का विवाह इनके द्वारा कराया जा रहा है। और ये पुनर्वा महिला समिति द्वारा आपको जानकारी होगी कि शहर को, क्या पूरे उत्तराखंड को महिला रामलीला देने वाली ये समिति है। और इनकी जो महिलाएं हैं, बहुत अच्छे इन लोगों के कार्य रहते हैं, और पूरा प्रदेश इन लोगों से कहीं ना कहीं प्रेरित है। और मैं बोलता हूं कि इस टाइप का आयोजन लोग होते रहने चाहिए, ताकि जो समाज में हमारा वो वर्ग है जो कहीं ना कहीं लोगों की सहायता तो करना चाहता है, लेकिन कोई विश्वसनीय प्लेटफॉर्म उसको मिल नहीं पाता। तो पुनर्वा महिला समिति एक बहुत ही विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है इस चीज़ के लिए। और जो लोग किसी कारणवश इन कामों में नहीं जुड़ पाते, पुनर्वा महिला समिति के माध्यम से जुड़ें और पुण्य के भागीदार बने। कहीं ना कहीं ये बहुत समाज में बहुत एक अच्छा कार्य है। उसके लिए मैं इन सभी पुनर्वा महिला समिति की हमारी बड़ी दीदियों को, भाभियों को बहुत बहुत आभार करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार मैम। नमस्कार। जिस प्रकार से आज यहाँ पर पुनर्वा महिला समिति की तरफ से जो निर्धन कन्याओं का विवाह कराया जा रहा है, जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी ये पुनर्वा समिति अपने इस कार्यक्रम को कर रही है, निर्धन कन्याओं का विवाह कर रही है। आज 15 कन्याएं हैं। सबसे अच्छी बात है कि वो उन कन्याओं के परिवार से कुछ नहीं लेती हैं, और जितना हो सके सैया दान से लेकर अपना पूरा श्रृंगार और सामान पुनर्वा समिति कन्याओं को देती है। बाकी पूरा हल्द्वानी की मैं बात करूं तो सभी उनको इस कार्यक्रम में सपोर्ट करते हैं। सभी NGO, सभी सामाजिक कार्यकर्ता, सभी समाज के वर्ग के लोग प्रणाम सब सहयोग से उनका इस कार्य को पूर्ण करते हैं। इस वक्त बेला तोलिया जी हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे बात करते हैं। मैम, जिस प्रकार से पुनर्वा महिला समिति की जो पहल है, बीते कई सालों से समिति निर्धन कन्याओं का विवाह करा रही है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरी पहल को लेकर? जी, मैं पुनर्वा महिला समिति की पूरी टीम को ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ, क्योंकि वो विगत कई वर्षों से ये पुण्य काम कर रहे हैं, जिसमें हमारी निर्धन बेटियों को, हमारी कन्याओं को वर
मिलता है। और यहाँ पर हर साल 15 या कभी 11, कभी 15, कभी 16 कन्याओं का हर वर्ष यहाँ पर विवाह इनके द्वारा कराया जाता है। और उन सभी निर्धन कन्याओं को ज़रूरतमंद का सामान भी दिया जाता है और ताकि उनका घर बसे। तो इस पुण्य कार्य के लिए मैं उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। नमस्कार सर। जिस प्रकार से आज पुनर्वा महिला समिति बीते कई सालों से जो है निर्धन कन्या है उनका विवाह कराती है, आज भी ये कार्यक्रम, ये जो पूरी पहल है समिति की, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो विगत हमने लगभग 325 के लगभग पुनर्नमा समिति के अंतर्गत में विवाह कर दिए। इसमें सबसे बड़ा जो अच्छा लगता है स्वांताय सुखाय चो। आपको बड़ा सुन के अचंभा होगा कि ये लगे रहती हैं, इसमें लता बोरा लगी। और मेरा परम सौभाग्य रहा कि मैं हर कार्यक्रम में इनके रहा। और मैं भी मेरठ से आ रहा हूँ, रात भर जग के रह के मैंने कहा नहीं, क्यों, परानुग्रह कांक्षा। जब हम दूसरों की उन्नति के बारे में सोचेंगे तो हमारी स्वांताय सुखाय, अपने को सुख प्राप्त होगा। बड़ा हर्ष का विषय है और इतना उत्साह, उमंग और सबसे बढ़िया समरसता है यहाँ। कौन जात का, कौन पंथ का, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू पूरी तरह उस परमपिता परमेश्वर को समर्पित करके ये काम किया जाता है। और आज तक इतने विवाहों में हुए, कहीं से भी आज तक ये नहीं रहा कि उसका आपस में जैसे आजकल चल रहा है इस समाज में, क्योंकि प्रीत ख़त्म हो गई है, भय ख़त्म हो गया। ये गोलजू की ऐसी असीम कृपा रहती है कि सब सुखी हैं। जिस प्रकार से आपने बताया कि यहाँ पर वर्ग भेद इत्यादि ये चीज़ें नहीं देखी जाती, समिति का उद्देश्य होता है कि निर्धन कन्याओं का विवाह करा जाए। हम इसके अलावा हम देख पा रहे हैं सर, एक और चीज़ जो यहाँ पे नज़र आ रही है, अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहाँ समर्थन के लिए पहुँचे। चाहे हम देख रहे हैं अलग अलग पार्टी के नेताओं, व्यापारी, इस तरह अलग अलग क्षेत्रों से अब लोग पहुँचे। किस प्रकार का सहयोग आपको मिलता है? हर वर्ग से मिलता है। हमने जिसको एक सज्जन वर्मा है जो हमको विगत जब से हमने शुरू किया, वो हमको चाहे इतना टुकड़ा सोने का दे वो देता है। हमको स्वर्णलाल जी वस्त्र देते हैं। समीर टंडन के यहाँ से जब से हमने लगभग 13 साल हो गए, अब 15 इतना ज्ञान नहीं आ रहा, वो पीला कपड़ा देता है, लाल कपड़ा देता है, जिससे जो कहे वो दे देता है। और बड़े सहर्ष निस्वार्थ भाव से, कि ये नहीं कि उसको ये टीवी में आएगा तब देगा, ये भाव नहीं है। क्योंकि सबसे, और जो ये मैं तो इसका भी वो करता हूँ, जैसे कल मेरे पास मैसेज भी आया था कि निर्धन तो सभी हैं। अगर हम धनी होते तो मेहनत ही क्यों करते? तो निर्धन शब्द नहीं है। इसके लिए जो सबसे अच्छा शब्द है कि हम लोग 15 कन्याओं का इस बार विवाह कर रहे हैं। अगले बार गोलजू की कृपा होगी तो 30 करेंगे। इस वक्त मेहमान आर्या हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे बात करेंगे। मैम, जिस प्रकार से पुनर्वा महिला समिति ने जो यहाँ पहल की है, क्या कुछ आप इसको लेकर कहना चाहेंगे? देखिए, सालों से जो समिति है वो ये कार्यक्रम करते आ रही है और मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि किसी भी कार्य को निरंतर करना बहुत बड़ी बात होती है। और अभी मैंने पूछा कि कितने जोड़े हैं, तो 15 जोड़े हैं। और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी हर समाज, हर जाति के यहाँ पर अभी जोड़े यहाँ पर मौजूद हैं। और ये एक मैसेज भी है कि इसी तरीके से हम समाज में भी रहते हैं और बहुत एक प्यार भाव से रहने का भी एक मैसेज है। और जिस तरह से एक ही मंच पे, एक ही जगह पे सबकी शादियाँ हो रही हैं, सभी जोड़ने नवविवाहित जोड़ों को बधाई देना चाहूँगी। और समिति को विशेष बधाई और धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने पहल शुरू करी और निरंतर इसको आगे इसी तरीके से करते रहे। जिस प्रकार से पुनर्वा महिला समिति आज यहाँ पर निर्धन कन्याओं का विवाह करा रही है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए, जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके अनुसार विवाह एक ऐसा महान पुण्य कार्य माना जाता है जो कि अपने आप में एक सबसे बड़ा कार्य है। और पुनर्नवा महिला समिति 2009 से जो कार्य कर रही है, अपने आप में एक बहुत ही अनुकरणीय है। जिस तरह से हमारी युवा पीढ़ी आज नशे की तरफ जा रही है, ऐसे में पुनर्नवा महिला समिति ने समाज को एक आईना दिखाया है। चाहे वो महिला रामलीला के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली बात हो, चाहे निर्धन, असहाय और गरीब लोग, जो लोग अपने बच्चों का विवाह नहीं करा सकते, उनको समय समय पर हर साल इस तरह के विवाह संयुक्त रूप से आयोजित करके एक साथ विवाह कराकर अपने आप में एक मिसाल कायम की है। इससे अन्य जो हमारी संस्थाएं हैं वो भी इससे प्रेरणा लेती है और वो लोग भी ऐसे विवाह कराते हैं समय समय पर। लेकिन पुनर्नवा महिला समिति ने एक बहुत बड़ा कार्य किया, सभी लोग उससे प्रेरित हो रहे हैं।
नमस्कार मैम, जिस प्रकार से पुनर्वा महिला समिति आज यहाँ पर सामूहिक विवाह करा रही है निर्धन कन्याओं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया काम कर रही है पुनर्वा महिला समिति। बहुत से लोग होते हैं जो अपना विवाह नहीं करा पाते, इतना उनका सहयोग करना और समाज में इतना अच्छा काम कराती है वो। उम्मीद है आगे भी ये काम कराती रहेगी जिससे लोगों का सहयोग होता है। बहुत अच्छा काम करती है। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो पुनर्वा महिला समिति की ये पहल है? बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये काम समाज में होते रहने चाहिए, इससे और लोगों को प्रेरणा भी मिलती है और लोगों को आगे बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए इस तरह का। सर, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से लोग पहुंचे समर्थन को लेकर, अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पे तमाम लोग पहुंचे जो पहल है उसका समर्थन करने। सभी का मैं स्वागत करता हूँ और इस तरह के कार्य के लिए हर कोई को बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेना चाहिए। नमस्कार सर, जिस प्रकार से पुनर्वा महिला समिति की ओर से आज ये पहल की ये निर्धन कन्याओं का यहाँ विवाह कराया जा रहा है, क्या कुछ आप इस पूरी पहल को लेकर कहते हैं? ये बहुत अच्छा पवित्र कार्य है और इस कार्य को करते रहना चाहिए, क्योंकि आज अमीर भी हैं और गरीब भी हैं समाज में। गरीब का मतलब वो लोग हैं जो कुछ परेशानियों से जूझ रहे हैं, किसी के पास व्यापार नहीं है, कमरा नहीं है, मकान नहीं है और कई बार बाढ़ आ जाती है, कई प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं। तो ऐसे लोगों के परिवारों को उठाना, उनके परिवारों की बेटियों को सामूहिक रूप से उनका विवाह कराना, क्योंकि ये इससे बड़ा पवित्र कार्य नहीं हो सकता। तो देखा आपने हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में हमने पुनर्वा महिला समिति के सदस्यों से बात की, तमाम दूसरे जो लोग इस आयोजन में शिरकत करने पहुंचे थे उनसे बात की, उनकी तरफ से जो महिला समिति जिस प्रकार से ये कार्यक्रम बीते कई सालों से करा रही है उसकी सराहना की गई। साथ ही विभिन्न वर्गों के लोग इसमें अपनी तरफ से सहयोग करते हैं। इस पूरी खास ग्राउंड रिपोर्ट JJN आपके बीच लेके आया। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। हल्द्वानी शहर और उसके आसपास से जुड़ी ऐसी ही खास खबरें और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं गणेश अपनी सहयोगी देवांशी के साथ, JJN न्यूज़ हल्द्वानी।